जय जय श्री राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बहुत सारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम रसिक अनन्यमाल से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र श्री जसवंत जी राठौर जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत प्यारा और दिव्य चरित्र है। आप सब पूरा सुनिएगा एंड तक, बीच में नहीं छोड़ना है। चरित्रों को, जो संतों के जो चरित्र होते हैं उनको बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा सुनते हैं। जय श्री राधे। आइए चरित्र श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले दोहे का श्रवण कर लेते हैं। अब सुनी हित हरिवंश के कृपा पात्र इक साध, निष्ठा गुरु हरिभक्त में जाको मतो अगाध। भगवत मुदित सदा रहें हरि हरि भक्त समान, संत हंत ही लखी सुता दें कीनो अति सम्मान। जय श्री राधे। बहुत सुंदर दोहा है, बहुत प्यारा चरित्र है, जरूर सुनिएगा। जसवंत जी राठौर जी का। जसवंत जी का जन्म क्षत्रियों के राठौर वंश में हुआ था। ये गोस्वामी वनचंद्र जी के शिष्य थे। दीक्षा के साथ साथ पूज्य गुरुवर्य द्वारा दी गई शिक्षा ने इनके मन में जगत के प्रति पूर्ण वैराग्य और श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में असीम अनुराग उत्पन्न कर दिया था। इन्होंने अनन्य प्रेम धर्म को भली प्रकार समझकर उसे अपने जीवन में अपना लिया था। ये पूर्ण गुरु सेवी एवं आदर्श साधु सेवी थे। इन्होंने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण भी कराया था। इन्हें ठाकुर जी की नित्य की अष्टयाम सेवा में तथा वर्ष में होने वाले उत्सवों के अवसर पर अपनी विपुल संपत्ति खर्च करके अत्यंत सुख मिलता था। ये अपने महलों में माला तिलकधारी संतों के पधारने पर परिवार सहित उनकी सेवा तन मन धन एवं हरि और हरिजन में अभेद बुद्धि रखते हुए किया करते थे। ये गुरु एवं साधुओं को फल की आशा से संकल्प करके किसी वस्तु का दान नहीं करते थे, क्योंकि ये समझते थे मेरे पास जो वस्तु है वह सब प्रभु की ही तो है। इनकी अदम उदारता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतः इनके यहाँ संत लोग आते ही रहते थे और रुक रुक कर जाते थे। रुक रुक कर जाना मतलब बहुत बहुत समय तक इनके यहाँ सेवा का आनंद लेते थे। ये दुख सुख लाभ हानि सबको समान मानते थे। काम क्रोध मद मत्सर लोभ और मोह, ये षट विकार इनके मन को चंचल नहीं बना पाते थे। जसवंत जी की असाधारण साधु निष्ठा से फायदा उठाने की इच्छा से एक दिन एक ठग साधु का वेश धारण करके इनके पास आया। ये उसे देखकर अपने स्वभाव के अनुसार बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने उसकी समुचित सेवा भी की और उसके सम्मिलन से अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। वह ठग भी मग्न होकर हरिगुण गान करता था और सच्चे भक्त के से आचरण करता था। जसवंत जी यही समझते थे कि यह सच्चा साधु है। इस प्रकार जसवंत जी को प्रसन्न कर वह स्थायी रूप से वहीं रहने लगा। जसवंत जी एक अति सुंदर एवं गुण संपन्न पुत्र थे। राजकुमार होने के कारण वह सदैव अनेक प्रकार के नगों से जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण, गले में मणि मुक्ताओं की मालाएं और 30 तोले का स्वर्ण पहने रहते थे। बालक के इन आभूषणों ने उस छद्म वेशधारी ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उसके मुंह में पानी भर आया और उसने बालक से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
वह कभी बालक को अपने संग बागों में ले जाता तो कभी अनेक प्रकार के खेल खेलने लगता। इस प्रकार उसने बालक को अपने वश में कर लिया था। जसवंत जी का एक पुत्र था जो राजकुमार तो थे ही, इसी कारण वो बहुत बहुत सोना और आभूषण पहनते थे। अब ठग तो देखो ठग ही होते हैं, उनको फील हो जाता है, उनको लगता है, लालच बहुत आता है, ग्रीडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस अब कैसे भी इस सब चीज़ों को अपना बना लिया जाए। एक दिन वह उसे वन में ले गया और उसको मारकर उसके सारे गहने उतार लिए। सब गहने बांधकर वह भाग ही रहा था कि रास्ते में उसे जसवंत जी मिल गए। उस ठग के काटो तो खून नहीं और चेहरे पर मुर्दनी छा गई। जसवंत जी तो उसकी पाप क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने बड़ी विनम्रता से उससे निवेदन किया कि महात्मन, उदास होकर आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया कि आप हमसे इतने नाराज हो गए? क्या घर में किसी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है अथवा किसी ने आपका किसी प्रकार का अपमान करके असंतुष्ट किया है? आपकी अप्रसन्नता का क्या कारण है? आप तो सहज दयालु हो, सभी अपराधों को क्षमा करके घर पधारें। जसवंत जी की बातें सुनकर ठग भक्त कांपने लगा और मुंह से कुछ अटपटा सा बोलने लगा। डर के मारे उसकी अवस्था दयनीय सी हो रही थी, किंतु जसवंत जी उसे अपने साथ घर वापस ले ही आए। इधर संध्या हो जाने पर जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो चारों तरफ उसकी खोज होने लगी, किंतु कोई पता नहीं चला। अंत में नगर में ढोंडी पिटवाकर इस बात की सूचना प्रसारित की गई। दूसरे दिन एक फकीर ने आकर कहा कि आपके महल में जो वैरागी रहता है उसने लड़के के सारे गहने उतार कर उसको मार डाला है और अमुक स्थान पर जमीन में गाड़ दिया है। फकीर के बतलाए स्थान पर खुदाई करने पर बालक का शव भी मिल गया। जसवंत जी यह देखकर विचार में पड़ गए। इन्होंने सोचा कि इस फकीर के ऐसा कहने से तो संपूर्ण साधु समाज कलंकित होता है, अतः उन्होंने उस फकीर को ही गिरफ्तार करा लिया और उससे कहा कि ये कुकर्म तूने ही किया है और अब अपने प्राण बचाने के लिए इस घटना के साक्षी उस भोले भाले साधु को फंसाने की इच्छा से उस पर कलंक लगा रहा है। साधु लोग ऐसे काम नहीं करते, तूने ही मेरे पुत्र को मारकर गाड़ा है। यदि तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो इस बात की प्रतिज्ञा कर कि भविष्य में यह बात किसी से भी नहीं कहेगा। फकीर द्वारा यह प्रतिज्ञा करने पर उन्होंने उस फकीर को साधु द्रोह करने के अपराध में राज्य से निष्कासित किए जाने का दंड दे दिया। राजकुमार की शव प्राप्ति का समाचार जब उस छद्म वेशधारी साधु ने सुना तो उसने समझा कि यह बात अब मेरे ऊपर ही आ रही है, अतः वह आभूषणों को लेकर पुनः भाग खड़ा हुआ, किंतु देवयोग से जसवंत जी उसे फिर रास्ते में मिल गए। जय हो। भगवान जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर वो पकड़ ही लेते हैं, उसको जाने नहीं देते कहीं भी। जय हो जय हो। इन्हें देखते ही वह आभूषणों को वहीं पटक कर तेज गति से दौड़ने को हुआ, किंतु जसवंत जी हाथ जोड़कर उससे कहने लगे, प्रभु आप ऐसा ना करें, आप इन आभूषणों के साथ ही कुछ और भी ले लीजिए। मेरे हृदय में आपके लिए वही पूर्वव्रत स्थान है। जय हो। कितने सरल भक्त है ना। अतः आप मेरे साथ घर ही पधारिए। बालक तो आपका ही दास था, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है और उसकी इतनी ही आयु थी। उसके मरने का सोच आप मत कीजिए। सब वेद और पुराण कहते हैं कि प्रभु और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। आप ही तो इस अखिल विश्व के सृजक, पालक और संहारक हैं, और फिर बालक की मृत्यु भी आपके हाथों द्वारा हुई है, अतः उसे परम गति देकर आपने उसका उपकार ही तो किया है। यह कहकर जसवंत जी ने अपना मस्तक उनके पैरों में रख दिया और अत्यधिक अनुरोध करके उन्हें पुनः घर ले आए। घर पहुंचकर इन्होंने
उसे पहले से भी अधिक सम्मान देते हुए सभी घर वालों को यह सारी कथा सुनाई और उन्हें भी स्वयं की तरह उसमें पूरा विश्वास रखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, समस्त आभूषणों को उनके सामने रखकर उसे 100 मुद्राएं और मंगाकर भेंट की गईं और सभी ने उसकी परिक्रमा करके उसके चरण स्पर्श किए। जय हो, जय हो। ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? आप खुद सोचिए कि किसी के बेटे की उसने हत्या कर दी, और मतलब किसी आदमी ने हत्या कर दी, और वो जिसकी हत्या हुई उसके फादर उसी हत्यारे को लाकर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसे आभूषण दे रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आजकल की डेट में तो अगर ऐसा हो तो दूसरा सामने वाले को मार ही देता है, कूट कूट कर ही मार देता है कि तूने ऐसा क्यों किया। मोह होता है, अपनों से बिछड़ने का जो मोह है ना, वो कलयुग में बहुत ज़्यादा है। मेरी चीज़, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कुछ भी साथ नहीं जाना है। देखिए, ये कथा इसी तरफ इशारा कर रही है कि सुख दुख मोह माया सब त्याग दिया था उन्होंने, और बल्कि उन्हें खुशी हुई कि उसकी आयु उतनी थी और उनके अकॉर्डिंग वो संत थे। तो संत के हाथों से अगर मरना हुआ तो कितनी परम गति प्राप्त हुई होगी। जसवंत जी ऐसा सोच रहे थे और सच में ऐसा ही हुआ होगा। कितना बड़ा हृदय है उनका, वरना तो इस बात को सुन के गले से उतारना ही बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए कि किसी हत्यारे को उसी के बंदे उसकी पूजा करें, अर्चना करें। बहुत बड़ी बात है। जसवंत जी की इस अभूतपूर्व साधु निष्ठा से वह छद्म वेशधारी साधु अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो गया और उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। जय श्री राधे। देखिए प्रभु का चमत्कार, प्रभु की कृपा, राधा वल्लभ लाल का आशीर्वाद, हरिवंश महाप्रभु की कृपा, श्री वनचंद्र जी के शिष्य, आहा किसी पर कितना उपकार किया उन्होंने कि एक ठग को उन्होंने साधु बना दिया। जय हो। वह अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मरने के लिए तो कोई स्थान भी नहीं है। अतः वह अपने अपराध के लिए गिड़गिड़ाकर उनसे क्षमा मांगने लगा, स्वयं को अपना अनुचर बनाने की प्रार्थना करने लगा। ठग भक्त के हृदय में संपूर्ण परिवर्तन देखकर जसवंत जी अपनी पत्नी के पास गए और बोले कि यह साधु मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसने जो काम किया है इसका इसे बहुत पश्चाताप हो रहा है। इसका दुख दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि भविष्य में इसे अपने कुकृत्य का स्मरण ना हो। जय हो। देखिए कितनी बड़ी बात है और हमारी ओर से ये निशंक रहे। विचार विमर्श करने के पश्चात दोनों ने यह निश्चय किया कि अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करके इसका हार्दिक डर सदा के लिए दूर कर दिया जाए। ओहो, जय हो, जय हो। कितने प्यारे भक्त होंगे ना, सोच कर ही दिल में गदगद होने लगता है, एकदम वो शिवरिंग होती है ना, वो होने लगती है शरीर में। सोचिए, इमेजिन कीजिए आप अपनी आंखें बंद करके कैसे भक्त होंगे कि पहले उसने उनके बेटे को मारा, उसके बाद मारने के बाद भी उन्होंने उसी हत्यारे की पूजा अर्चना करी, और अब देखिए उससे भी बड़ी बात कि अपनी बेटी से उसकी शादी भी कर रहे हैं। जय हो। जसवंत जी की सच्ची, अनन्य और उत्कृष्ट साधु निष्ठा को देखकर श्री राधा वल्लभ लाल जी ने भी समझ लिया कि इन लोगों को देह की बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रह गई है और ये अपनी निष्ठा में पूरे हैं। उन्होंने जसवंत जी के मृत पुत्र को जीवन दान दे दिया। जय हो, कितनी कृपा। और वह खेलता हुआ सर्वप्रथम उसी कपटी साधु से मिला। जब जसवंत जी ने बाहर निकलकर उसे साधु के साथ देखा तो उससे पूछा कि तू इतनी देर से कहाँ था। बालक ने हंसकर कहा कि मुझे तो ये भगत जी ही खिला रहे थे। जसवंत जी उसे उसी समय भीतर ले गए और माता श्री ने उसे देखते ही
अपने अंक में भर लिया। अनेक प्रकारों से फुसलाकर पूछने पर वह बिना कुछ कहे केवल हंस पड़ता था। इस प्रकार हरि और हरि के भक्तों में अभेद मानते हुए जसवंत जी के ने अपने पुत्र को मारने वाले को अपनी पुत्री देकर उसका अत्यंत सम्मान किया। जय हो, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना प्यारा चरित्र है। आहा, आनंद ही आ गया। ऐसा चरित्र सुनने से बहुत 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 खुशी मिलती है। आँखों में एक प्यारी सी नमी आ जाती है, दिल में एक बहुत सुकून मिलता है। आप ऐसे चरित्रों का जब भी श्रवण करें, पूरा करें, बहुत आनंद प्राप्त होगा। ऐसे संत, ऐसे भक्तजन बहुत ही मुश्किल से इस धराधाम पर मिलते हैं, जिन्हें ना देह की आसक्ति है, ना किसी चीज़ की, ना संपत्ति की, ना पुत्र की, ना पुत्री की, कोई मोह नहीं है। ऐसे भक्त अगर आपको मिलें, उनकी सेवा ज़रूर करें, उनके संग सत्संग ज़रूर करें। ऐसे साधुओं का संग भी ज़रूर करें। धाम जाएं तो बहुत अच्छे से साधुओं की सेवा ज़रूर करें। राधा राधा नाम जपें। राधा राधा नाम आप जपेंगे तो आपको राधा रानी अपने ऐसे भक्तों से, राधा वल्लभ लाल जी अपने ऐसे संतों से ज़रूर मिलवाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे।